कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे आपको। ये गलत डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं इसमें, याद रखिए। जी। Anything else? Thanks. It's okay. So. कौन का मामला? मुझे तो ये खौफ आ रहा है कि लोग हमें ही ना पत्थर मारना शुरू कर दें। क्या बच्चों वाली बातें कर रही है? इतने भी पागल नहीं है लोग। अब्बा जी तो पलंग पर पड़े हैं, ना दुनिया से कोई वास्ता ना ताल्लुक। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस कर रह गए। तुम क्या चाहती हो कुलसुम? मैं अपनी सगी बहन को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं? इस सूरत में भी तो बदनामी मेरी होगी ना, इज्जत का जनाजा तो मेरा ही उठेगा। अभी तो बातें ही शुरू हुई हैं, एक दिन ये घर ये मोहल्ला भी हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देंगे। समझ, ये सब इतना आसान है। ऐसा यूं समझ लीजिए कि कुदरत ने आपकी बेटी की जान बचा दी है। उसने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था और ये बच गई। इसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक नाकर्दा जुर्म की सजा काटी है इसने। सजा? वकील साहब, सजा तो इसके माँ बाप ने जो काटी है उसका आपको अंदाजा नहीं। अगर माँ बाप अपनी औलाद को अपने हाथों से खुद मनो मट्टी तले दफन कर देते तो अल्लाह कुछ अरसे बाद सब्र दे ही देता है। लेकिन अगर कोई औलाद अनजाने में या किसी दूसरे की हरकत की वजह से माँ बाप की नजरों से गायब हो जाए तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है आपको नहीं मालूम। आप एक बेसहारा लड़की से इतनी हमदर्दी तो कर रहे हैं, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप इससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? खून के रिश्तों के अलावा किसी भी रिश्ते की पायदारी की जमानत नहीं है। अब समझ में आया आपको कि मजबूरी क्या होती है? मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं। आपी, अब तो तमाम मसाइल हल हो गए, फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। क्या सोच रही हैं फिर आप? सोच रही हूँ कि तुम्हें बताऊं, लेकिन मैं जानती हूँ हल्के पेट की हो, बूजान को बता दोगी सब कुछ। प्रॉमिस, आपकी दफा नहीं बताऊंगी। बूजान को बातों बातों में याद नहीं रहा, लेकिन मुझे याद है।
कि हमें बैरिस्टर साहब का कर्ज अदा करना है। आज इस घर का सौदा हो गया है और पहला चेक भी अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। 2 दिन बाद रकम बूजान के अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए मैंने बैरिस्टर साहब को चेक दे दिया था। 80 लाख रुपए का चेक मिला और 70 लाख का चेक मैंने बैरिस्टर साहब के नाम बनवाकर बूजान से साइन करवा लिए थे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपने पहली फुर्सत में बैरिस्टर साहब को उनका चेक दे दिया, और बल्कि ये तो खुशी की बात है। फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? उन्होंने चेक नहीं लिया। क्यों? यही तो परेशानी है कि क्यों नहीं लिया। वहां इतने लोग बैठे हुए थे कि मुझे चेक देना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने एक फाइल में चेक रखकर उन्हें दे दिया। उन्होंने फाइल खोली, देखी और मुझे वापस कर दी। चेक ही नहीं निकाला। हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि अभी घर के पूरे पैसे नहीं मिले, जब मिलेंगे तो वो ले लेंगे आपसे। ये उनका मसला नहीं है, हमें तो सिर्फ उनका कर्ज वापस करना है। और ये बात पहले तय हो गई थी कि जिस दिन इस घर का सौदा हो जाएगा हम उनके पैसे उन्हें वापस कर देंगे। फिर आप उनसे फोन पे बात करें और उनसे पूछे कि उन्होंने आपसे चेक क्यों नहीं लिया। नहीं, मैं उनसे खुद ऑफिस मिलने जाऊंगी और चेक उनकी टेबल पर रख कर आऊंगी। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। चेक तो उनको लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन आप चाय तो पिए अभी। बेटी, उन जालिमों ने तो तुझ पर बहुत जुल्म ढाए होंगे, लेकिन आपकी और अम्मा की दुआएं अंधेरे में भी रोशनी बनकर मेरे साथ थी। जालिम ही मेहरबान हो गए। मेरी बच्ची, तू 12-15 साल की लड़की थी। तेरे पैरों में बेड़ियां तो नहीं पड़ी थी, वहां से भागने की कोशिश तो करती। अब्बा, अगर कोई शख्स अपने घर में 1000-2000 रुपए भी रखता है ना, तो उसकी हिफाजत करता है। अगर कोई माल मवेशी खरीद के लाता है तो उसका पहरा देता है, उसका लगाम कस के रखता है। और वैसे भी आप लोगों ने कौन सा मुझे ढूंढने की कोशिश की? हेलो। अरे नीलोफर, इतने दिनों बाद खैर तो है, कैसे याद आ गई तुम्हें? हाँ, जैसे आप बहुत पूछते हैं अपनी कजिन को। अरे भाई, इतने बड़े बैरिस्टर की बीवी हो, अच्छी नहीं होगी तो और कैसी होगी? एनीवेज, कैसे हैं बैरिस्टर साहब? बैरिस्टर साहब का क्या होना है, ठीक है, अपनी दुनिया में मगन। और आप बताएं? नहीं, सब खैरियत है। यू नो, वो काम की काफी टेंशन है, बस, नथिंग एल्स। तुमने अच्छा किया कॉल किया, और प्लीज इन टच रहा करो, ठीक है? बैरिस्टर साहब को सलाम देना मेरा। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।